और 5 lakhs कॉम्पनसेशन। ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने। आपने कहा शाहीन मजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद। प्रोबेबली इन्होंने, लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का, आ रहा है शेख रशीद अहमद जी। तो अब कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर, ये तो नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ये तो शेख रशीद अहमद हैं। जी सर, लेकिन नहीं, आपने देखा ये? जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चूंकि था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है। मैंने भी देखा के मुताबिक भी वो कहती हैं वी हैड प्रीपेड। हाँ, लफ्ज, हाँ, आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा। श्री मजारी साहबा की स्टेटमेंट। एक और प्रिंट आउट दें उसके, 2 और। ये मेरे पास एक कॉपी है, नहीं हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट। नहीं है सर, ये प्रिंट आउट लिया, ये आपने मैंने कहा आप देखें फिर आप दे दो, मुझे दे दीजिए, मुझे मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जारी है, जिसमें अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस जानिब से सामने आए हैं। लापता अफराद केस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लापता अफराद केस में दरखास्तों पर तकनीकी एतराज़ात नज़रअंदाज कर दिए गए। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, हम पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। कौन सी शिक है जिसके तहत हम कानून साजी करें? वफाक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हम समझते हैं हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी अहम रिमार्क्स दिए गए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जारी है। अगर मैं सबको बना देता हूं। कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया बताइए? मैंने मेनली एक का ही किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद शरीफ का मैटर था। आपने 2 जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने जी मुझे किसने उठाया है? इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly. अब बोल सकता है। इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद 2 असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान जी, वो उस वक्त आए थे, वापस आ गए हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर 1 day ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर ऐड फरमा दे, जो कमीशन बनेगा ऑल दोस पर्संस हु आर वेंट मिसिंग। करें ना, एक और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। हाँ। जी असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए, अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना नहीं, देखिए ना, ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी, आज असदूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमिश्नर बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस है। एवरीवन शुड बी। शोएब साहिन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि
आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के अब अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बैत कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना सर, तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए अदालत में, वो तो ये नहीं कह, अरे सुन तो लेना सर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है ना सर। वंस यू पिक एंड चूज, then we ask you a question कि why are you picking and choosing, why are you not mentioning। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, so happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was and proceeded against us कि a judge cannot take notice। Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। हर जुल्म पे खड़े हो जाइए। ठीक बात है सर। मैं तो योर लॉर्डशिप एज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। नहीं हमने बाकियों को भी शामिल, तो आज लाए ना पिटीशन जी, कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में। वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर। नहीं, आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल सर? मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूं, आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूं। तो किसकी हुकूमती जो चलने मैं ये कहता हूं, मैं ऐसा ना करें सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक हो नहीं सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा सर। नहीं मैं तो वो पहला आदमी हूं को जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की गलती तो मैं सबसे पहले एडमिट करूंगा। आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था सर? सुन तो लेना जी सर। जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एजाज हसन इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जरा आप समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम एग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपके एहसास दिलाते हैं। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना माय लॉर्ड, जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटीशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है। ये ना करें, हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी
अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो या रहा तो है, आप मैं तो जनरल बात करते तो वो अलग है सर, तो मैं 2023 में बात करूंगा। अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा। नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड, उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया। मैं लॉर्ड, अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया। That Dr. Deen Mohammed Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities and released several days later. और my lord की judgment author judge then Iftikhar Mohammad Sohail Sahab, Chief Justice, that in Constitution petition number 77 of 2010 reported as 2012 CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent। अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का मौका। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इसके मनाजिर भी समा आपको दिखा रहा है।